जय हिंद। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ, जी हाँ, बिहार के सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और आज ना सहरसा से कलकत्ता तक की रेल यात्रा होने वाली है। सफर करेंगे आज हम सहरसा से सियालदह जाने वाली हाटे बाजारी एक्सप्रेस में। ये हाटे बाजारी एक्सप्रेस ना सप्ताह में 7 दिन चलती है, लेकिन 5 दिन जाती है मानसी होकर और 2 दिन जाती है मधेपुरा पूर्णिया होकर। हमारी वाली वाया पूर्णिया वाली है। दोपहर 2:50 में हमारी गाड़ी सहरसा से रवाना होगी और कल सुबह 5:15 बजे तक हम पहुंच जाएंगे सियालदह रेलवे स्टेशन। और इस पूरी यात्रा में हम लगभग 560 किलोमीटर का सफर तय करेंगे 14 घंटे 25 मिनट में, और सफर करेंगे हाटे बाजारी एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में। चलिए शुरू करते हैं सहरसा से सियालदह तक की इस हाटे बाजारी एक्सप्रेस की यात्रा को। गाड़ी लगी हुई है सहरसा के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर। चलिए, अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ये गाड़ी सहरसा से सियालदह के लिए रवाना हुई है। पक्का 3 बजे यहाँ से चलिए गाड़ी। आजा भाई आजा। चलिए चढ़ गया। सहरसा जंक्शन केवल सहरसा के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के कई इलाकों के यात्रियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यह एक बड़ा जंक्शन पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन सुपौल, एक लाइन खगड़िया और एक लाइन पूर्णिया के रास्ते कटिहार की ओर जाती है, जिस ओर से फिलहाल अपनी ये हाटे बाजारी एक्सप्रेस जाएगी। चाचा जी सीट है यहाँ। फिलहाल तो अपनी हाटे बाजारी एक्सप्रेस लगभग खाली है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी माहौल बनता जाएगा। ये रिजर्वेशन कोच में भी ना सीट पर बैठने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी अपनी गाड़ी का अगला स्टॉप है दौरम मधेपुरा। चलिए तो भैया ये हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली स्टॉप, जो कि है दौरम मधेपुरा। काफी लोग यहाँ चल रहे हैं, ज्यादातर लोकल पैसेंजर ही हैं। दौरम मधेपुरा पहुंच चुके हैं हम। बिहार का एक जिला भी है मधेपुरा। गाड़ी आई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे और इसका ना यहाँ 2 मिनट का स्टॉप भी है। और यहाँ से काफी लोग बोर्ड किए हैं, काफी संख्या में। अब तक गाड़ी खाली ही आ रही थी, लेकिन दौरम मधेपुरा में काफी संख्या में लोग इस गाड़ी में बोर्ड किए हैं। चलिए फिलहाल रवाना हो चुकी है दौरम मधेपुरा से। अब इस हाटे बाजारी एक्सप्रेस का अगला स्टॉप है मुरलीगंज। फिलहाल भैया टाटा बाय बाय कर दीजिए मधेपुरा को, दौरम मधेपुरा को। सहरसा से लेकर कटिहार तक लोकल पैसेंजर बहुत ज्यादा इस गाड़ी में यात्रा करते हैं। और यहाँ देखिए साइकिल वगैरह भी लोड कर लिया गया। अरे गिरेगा गिरेगा गिरेगा। बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। इतना लोकल पैसेंजर चढ़ा है इस गाड़ी में। बाहर फैली हुई हरियाली को देखकर सच में मन को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। बिहार का यह क्षेत्र खास तौर पर खेती पर ही पूरी तरह निर्भर है, इसलिए यहाँ खेत खलिहान और पशुपालन की झलक हर तरफ आसानी से देखने के लिए मिल जाती है। चलिए शाम के 4 बजने वाले हैं और गाड़ी भैया हमारी पहुंच चुकी है हाटे बाजारी एक्सप्रेस अपनी दूसरी स्टॉप, जो कि है मुरलीगंज। यहाँ भी गाड़ी का 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ से भी काफी पैसेंजर इस मुरलीगंज स्टेशन से बोर्ड कर रहे हैं। हालांकि यहाँ का प्लेटफॉर्म थोड़ा लो लेवल का है, इसलिए महिलाओं और बुजुर्गों को ना यहाँ चढ़ने उतरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टाइम लिख लीजिए शाम के 4:01 और ये है मुरलीगंज स्टेशन का मेन गेट। निकल चुके हैं मुरलीगंज से। अच्छा, जिस किसी का भी गांव घर इस रूट पे पड़ता हो, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मुरलीगंज से हमारी ये ट्रेन निकल चुकी है हाटे बाजारी एक्सप्रेस और अब ना हमारा अगला स्टॉप है बनमनखी जंक्शन। वैसे अगर आप इस गाड़ी से सहरसा से सियालदह जाइएगा तो आपको ना करंट में भी टिकट मिल जाएगा। भीड़ जो है ना वो लोकल पैसेंजर की होती है, नॉर्मल टिकट इससे मिल जाता है आसानी से। बाहर की हरियाली देखकर समझ आता है कि हमारे देश की मिट्टी कितनी उपजाऊ है। किसान वही है जो अपने पसीने से अनाज उपजाकर पूरे देश को खिलाते हैं, इसलिए उन्हें अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में खेती करने वालों को ही गरीब, लाचार और पिछड़ा समझा जाता है। हम किसान की मेहनत का सम्मान करना भूल जाते हैं। दूध तो हर घर में चाहिए, मगर गाय पालने वाले पशुपालक को लोग निम्न स्तर का काम समझते हैं। किसान और पशुपालक सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि इनके बिना ना देश चलेगा ना जीवन। फिलहाल अपनी ट्रेन जो है वो जानकी नगर रेलवे स्टेशन स्किप मार रही है। गाड़ी का यहाँ स्टॉप नहीं है, जानकी नगर रेलवे स्टेशन। तो भैया ये हम पहुंच चुके हैं बनमनखी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये आता है पूर्णिया जिले में। गाड़ी का यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉप है और ट्रेन आई है 1 नंबर पे। अरे छोड़ रे भाई छोड़।
चलिए फिलहाल अपनी हाटे बाजार एक्सप्रेस निकल चुकी है बनमनखी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। टाइम हो चुका है शाम के 4:30 बज चुके हैं। अच्छा, ये जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि सहरसा कटिहार रेल लाइन के अलावा एक लाइन यहाँ से बिहारीगंज की ओर जाती है। सहरसा टू सियालदा वाया तोरम मधेपुरा मुरलीगंज बनमनखी जंक्शन। तो भैया टाइम हो चुका है शाम के 5:22 और अपनी हाटे बाजार एक्सप्रेस सहरसा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और पहुंच चुके हैं, जी हाँ, पूर्णिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। और जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि सहरसा की ओर से हम आ रहे हैं, जाएंगे कटिहार की ओर। इसके अलावा एक लाइन यहाँ से जोगबनी की ओर जाती है। बाकी गाड़ी ना, इसका यहाँ आने का टाइम था शाम के 5:40 पर और 5 मिनट का इसका यहाँ स्टॉप भी है, मगर काफ़ी बिफोर आई है, लगभग 20 मिनट बिफोर आई है। 5 मिनट का स्टॉप है, यानी लगभग 25 मिनट गाड़ी यहाँ रुकने वाली है। और यहाँ से भी गाड़ी का अच्छा खासा मार्केट बना है। बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बाकी हाँ, माँ पूरन देवी जी की धरती है पूर्णिया। कृषि का बहुत बड़ा हब माना जाता है इसे, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना काफ़ी उपजाऊ है। और जानते हैं पूर्णिया का अनाज बाजार जो है ना वो बिहार का सबसे बड़ा बाजार है। मिथिला क्षेत्र के अंदर आता है पूर्णिया। गाड़ी का काफ़ी देर का यहाँ स्टॉप है। चलिए चलते हैं बाहर और दिखाते हैं पूर्णिया स्टेशन की जो झलकियाँ है ना बाहर का। 5:26 फिलहाल हो रहा है। 5:45 में गाड़ी यहाँ से रवाना होगी। काफ़ी टाइम है, चलते हैं थोड़ा सा बाहर। कुछ ऐसा दिखता है बाहर से पूर्णिया जंक्शन रेलवे स्टेशन, देख लीजिए आप लोग। और यहाँ देखिए एक मीटर गेज का लोकोमोटिव भी खड़ा है। बाहर आ ही गए हैं तो कुछ खाने पीने का चीज़ भी खरीद लेते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में ना पेंट्री कार की सुविधा नहीं मिलती है। सामने देखिए वैष्णव होटल, चंदन होटल, बहुत सारा खाने पीने का होटल मौजूद है बाहर में। फिलहाल मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद लिया है। चलते हैं वापस से प्लेटफॉर्म पर। 5:45 का टाइम था, मगर 10 मिनट की देरी यानी 5:55 में गाड़ी यहाँ से रवाना हुई है। पूर्णिया से हम रवाना हो चुके हैं। हमारा अगला स्टॉप है कटिहार। और पूर्णिया से कटिहार की दूरी ना लगभग 28 किलोमीटर है। 28 किलोमीटर 28 किलोमीटर। और 28 किलोमीटर के सफ़र को तय करने के लिए इस हाटे बाजार एक्सप्रेस को दिया गया लगभग 1 घंटे का टाइम। 10 मिनट की देरी से यहाँ चली है। वैसे कटिहार में ना इस गाड़ी का रेक रिवर्सल होगा, यानी गाड़ी का इंजन जो है वो आगे से पीछे की ओर लगाया जाएगा। रेक रिवर्सल होगा, इसलिए वहाँ काफ़ी देर रुकने वाला है। आधा घंटा का स्टॉप तो वैसे भी है, उससे पहले ही गाड़ी पहुँच जाएगी कटिहार। बाकी भैया हाटे बाजारी एक्सप्रेस का वाश बेसिक पे देखिए पानी ही नहीं आ रहा है। देख रहे हैं ये हाल है सहरसा से सियालदा जाने वाली हाटे बाजारी एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास का। तो ये भैया हम पहुँच चुके हैं कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, गाड़ी यहाँ बहुत देर रुकने वाली है। कटिहार जंक्शन इस गाड़ी का पहुंचने का टाइम था अपने हाटे बाजार एक्सप्रेस का शाम के 6:45 पर, मगर भैया गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है लगभग 20 मिनट बिफोर, 6:25 पर ही। और गाड़ी का ना यहाँ आधा घंटे का स्टॉप भी है, यानी आधा घंटा इधर 20 मिनट इधर, 50 मिनट ये हाटे बाजार एक्सप्रेस कटिहार जंक्शन रुकने वाली है। गाड़ी का यहाँ रेक रिवर्सल होगा, यानी यहाँ से इंजन जो है वो आगे से पीछे की ओर लगाया जाएगा। और ट्रेन अपनी जाएगी मालदा टाउन के रास्ते, अजीमगंज के रास्ते, नवद्वीप धाम बैंडल के रास्ते सियालदा की ओर। बाकी ट्रेन आई है अपनी कटिहार जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और काफ़ी लोग यहाँ से ही बोर्ड कर रहे हैं। कटिहार जंक्शन तो मेन मार्केट स्टेशन है। कि भैया बंगाल का तो पता नहीं, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड है। वैसे कटिहार का ना दही और चाय काफ़ी फेमस है। कुल्हड़ वाला चाय और दही मिलता है प्लेटफॉर्म पर। टाइम देख लीजिए, शाम के 7:20 हो चुके हैं, मगर गाड़ी जो है अब तक यहाँ खड़ी है। चलिए 7:25 पर अपनी ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है कटिहार से सियालदा के लिए। पूरी गाड़ी ना यहाँ 1 घंटा रुकी है भैया। अब अगला बड़ा स्टेशन है सीधा मालदा टाउन, जो कि अगर आज 10:30 बजे के आसपास। वैसे कटिहार से मालदा के बीच इस गाड़ी के काफ़ी स्टॉप है। सारी लोअर सीट का सबसे ज़्यादा नुकसान यही है, दिन का तो पता नहीं, लेकिन रात में आपको सीट एक्सचेंज करना ही होगा किसी महिला से, नहीं तो फिर किसी बुजुर्ग से। मेरा साइड लोअर सीट था 39 नंबर, एक्सचेंज करके आ गए हैं अपर बर्थ पे। तो भैया कटिहार के बाद नींद लग गई थी, थोड़ा सो गए थे और आंख खुली ना, तो फिलहाल टाइम हो चुका है 4:40 और गाड़ी पहुंच चुकी है, जी हाँ, दमदम जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी सियालदा पहुंचने वाले हैं हम। दमदम जंक्शन स्किप मार रहे हैं, यहाँ से लगभग 10 मिनट लगेगा हमें सियालदा पहुंचने में। 4:42 पर दमदम पार हो चुके हैं। और देख लीजिए कुछ पैसे मांगने वाली जो वसूली मैडम होती वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ गई।
तो भैया टाइम हो चुका है सुबह के 5:05 और फाइनली अपनी हाटे बाजारे एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। जी हाँ, सियालदा रेलवे स्टेशन। गाड़ी का 5:15 का टाइम था, 10 मिनट बिफोर आई है। वैसे ये गाड़ी ना सहरसा से 2 घंटे लेट भी चलेगी ना, फिर भी राइट टाइम पहुंचेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी का स्लैग दिया हुआ है। बाकी यात्रा काफ़ी आरामदायक था। हम तो कटिहार के बाद ही सो गए थे और ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है गाड़ी में। सही है, सियालदा से कलकत्ता आने जाने के लिए अच्छी ट्रेन है।